मिलने मोनिका देहरादून भी नहीं आई। आपने तो उनकी शादी में भी गए थे शॉपिंग करने और बहुत सारी चीजें मोनिका को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे हमने उसका हरा साग बनाया हुआ था। हाँ, लास्ट फाइनल हाँ, वही बचा हुआ था। मतलब कि अरबी के पत्तों की सब्जी इसने ही बनाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के और कुछ भी दोस्तों नहीं हो कई सकता लोग है। तो मतलब देखो कई लोग ना ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनके पास इतना होगा तब जाके वो इतना हाँ। कर रहे हैं। रही बात, हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम पहलाग आप सभी लोगों को स्वागत छा मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही दिन से। तो आज मतलब कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज ओनली Q&A ब्लॉग होने वाला है ना। हाँ जी। काफ़ी टाइम से मतलब हम लोग सोच रहे थे कि Q&A ब्लॉग लाया जाए, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी क्वेरीज थी, तो जो कि हम लोगों ने बताई नहीं थी। और ऐसा टाइम भी नहीं हो पा रहा था कि मतलब हम लोग मिल करके ही आप लोगों के बीच मतलब पूरी डिटेल्स लेके आए। तो हमने सोचा क्यों ना आज पूरा डे का शेड्यूल ना बताते हुए आज आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, है ना। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत ज़्यादा बधाई हम मोदी हाँ जी। और आप वजह से यार मैं क्या ही बोल सकूँ, हम हमेशा ब्लॉग में बोलने चाहिए कि आप लोगों सपोर्ट और प्यारे वजह से आज हम ये हम तक से और बहुत आगे भी जान वो वे मतलब सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट है भी दिल हुए सकून तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी जी। हाँ। और ब्लॉग मतलब मेरा शादी वाला ब्लॉग बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार रही और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रही। तो वेले तही दिल से धन्यवाद। तो आगे Q&A ब्लॉग है स्टार्ट किया जाए। हाँ तो कुछ कमेंट भी पढ़ूं, कुछ गीतों पढ़े और आप लोग बोले बतन फिर हम लोग है ना। ठीक है। तो पहला सवाल है सोनिया अग्रवाल। अग्रवाल करके, सोनी अग्रवाल करके है कि मेरा सवाल ये है कि आप लोग कितने भाई बहन हो। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि व्लॉग में सिर्फ नेहा गीता ही दिखते हैं और नाना नानी अलग अलग क्यों रहते हैं। और लॉट्स ऑफ लव नेहा गीतू। तो सबसे पहले सोनिया जी को मैं आज एक मतलब सोनिया जी को और सभी पूरी ऑडियंस को एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो हम गैरसैंण चमोली गैरसैंण में रहते हैं और वो भी हम अपने ननिहाल में रहते हैं भाई। और कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे पहले Q&A ब्लॉग में भी, क्योंकि उसके बाद अभी ये सेकंड Q&A ब्लॉग आ रहा है, पूरा 4-5 महीने का अंतर हो गया या 5-6 महीने हो गया होगा। तो सबसे पहली बात आज आपको हम पहले अपने घर का शेड्यूल पूरा सेटअप बताते हैं। हम लोग भाई अपने नानी के भी मतलब मेरी मम्मी का माइक मामा कोट है यहाँ पे गैरसैंण में। हाँ। और जो मेरी मम्मी का मायके है वो है चौखुटिया में। और जो हमारा घर है मतलब जो हमारा गांव है मतलब मेरे पापा जी का घर वो है चंपावत में। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है। और हम बचपन से ना अपनी नानी के साथ ही रहे हैं। और मेरी मम्मी भी वन चाइल्ड थी अपनी मम्मी की। ठीक है, सिंगल थी। सिंगल हाँ। चाइल्ड थी, तो इस वजह से मेरी मम्मी भी नानी भी यहीं रहती थी अपने मायके में। और जो मेरी मम्मी है तो मेरी नानी मेरी मम्मी को लेके आ गई, तो मेरी मम्मी स्कूल में जॉब करती थी जिस वजह से मेरी मम्मी ने यही रहना मतलब पसंद किया कि भाई बच्चों को यहीं पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस जगह हम लोग रहते हैं जो हमारा गांव है चंपावत में, बहुत दूर वाला चंपावत से इलाका है, बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर। और वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है भाई। सरकारी स्कूल जरूर है लेकिन बहुत दूर है। इसीलिए आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में तन्नू को देखा होगा, यानी हमारी मेरी भतीजी को। हम्म। तो वो भी हम लोगों ने उसको पढ़ाने के लिए यहाँ लेके आए क्योंकि उनका स्कूल बहुत ज्यादा दूर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया हो होगा। गया है। अब रही बात नाना और नानी की। तो पहली बात, मेरे को लग रहा आप नाना जी की बात कर रहे हैं जो मौसी आपने देहरादून में देखी है। हाँ। तो जो मौसी है वो मेरी वो मम्मी की हाँ बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इसलिए और हम उनको मौसी कहते बहन हैं, से ज्यादा है, बहन मतलब से ज्यादा। और मेरी मम्मी के वैसे कोई भाई बहन नहीं है, हाँ हाँ बट लेकिन मेरी मौसी है ना जो, तो वो मतलब बहन से भी ज्यादा है। हाँ तो बेस्ट फ्रेंड है वो, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड। मतलब यहाँ मौसी रहती थी पहले, यहाँ पे जॉब करती थी। तो गैरसैंण उसके में। बाद मतलब मौसा जी जॉब करते थे तो मौसी लोग की पूरी फैमिली यहीं रहती थी। उसके बाद मिले, फिर दोस्त बन गए, उसके बाद इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मौसी देहरादून गई। और उस अभी भी मतलब मौसी अपने बच्चों की तरह मतलब हमें प्यार करती है बहुत ना। ज्यादा प्यार करती है, जो कि बहुत आप ज्यादा। लोगों ने व्लॉग में भी देखा हम्म। होगा। अगर व्लॉग में इतना सारा है तो सामने तो बहुत ज्यादा और प्यार है। और उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर नहीं कर सकते अपने सकते हैं। वर्ड से कि उनका हमारे साथ कितना अच्छा बॉन्ड है और सपोर्ट है। और बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा सब मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का। हाँ, जिसको कि हम मतलब बता भी नहीं सकते बता भी नहीं हैं, सकते है हैं, ना। हाँ। कई चीजें होती है कि मतलब बताई नहीं जा सकती हैं, दिखाई नहीं जा सकती है। लेने देने से ही हर कुछ नहीं होता है, प्यार सबसे बड़ी चीज होती हाँ, है ना। प्यार। और जिसने मतलब एक होता है ना कि जिसका दिल से दिल तक कनेक्शन वाला बात है,
तो वही हमारा उन लोगों के साथ है। और मौसी भी अपने फादर को अपने साथ रखा है मौसी ने, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं, आप समझते हो बुढ़ापे में यार सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहारे की। तो वही बेटियां आजकल कम नहीं है किसी बेटों से, वो अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से कर कर सकती है। सकती है, सही जो बात है। कि आप देख ही सकते हो, जैसे मेरी नानी है तो हमारे साथ है, मौसी के फादर है तो उनके साथ है। तो अब आप समझ गए होंगे, अब मेरे बेटियां, मेरे नाना नहीं है, मेरी हाँ, नानी है जो कि हमारे साथ रहती है। तो ये क्लियर भी हो गया होगा कि नाना नानी अलग अलग क्यों रहते हैं। तो ये हमारा अलग अलग वाला बहुत कनेक्शन है। सारे उन दिनों भी हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे क्योंकि थे। यार कंफ्यूजन, मैं समझती हूँ कंफ्यूजन होगा ही कि ये मौसी कैसे, ये क्या कैसे, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये ऑप्शन तो आपका मतलब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम्म। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेहा हम आपको कोटद्वार से कोटद्वार से देख देख रहे रहे हैं। हैं, आप बहुत अच्छे हो आपके और दांत अच्छे लगते हैं दांत कि। अच्छे लगते हैं, हम्म। बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो लोग मेरी गढ़वाली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और कई लोग ये भी सोचते होंगे कि ये गढ़वाली बहुत अटपटे तरीके से बोलती है। तो दगड़ियों सबसे पहली बात है ये अंजय, कि मैं ये गढ़वाली की वजह से फेमस हुई हूँ। हाँ। तुम ये पे ये गढ़वाली छोड़ नहीं सकूं। और पहली यू चाहे तुम यू जानन नहीं हल, जू लो मी से परिचित हल। पहली बात तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं और गीता दोनों मेकअप हाँ। आर्टिस्ट हैं। हम लोग कहीं भी काम करने जाते हैं तो ये नहीं कि मतलब देखो, हिंदी और गढ़वाली बोलना कोई गलत बात नहीं है कि आप हिंदी में बोलो तो आप गलत माने जाओगे, नहीं। हम्म। लेकिन मुझे अपनी भाषा से प्यार है भाई। मैं हूँ कुमाऊनी, लेकिन दिल से हूँ गढ़वाली भाई। क्यों? क्योंकि बचपन से मैं गढ़वाल में रही हूँ, और मेरी परवरिश और अभी शादी तक का पूरा सफर ही गढ़वाल में बीता हुआ है। तो मेरे को गढ़वाली इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं आपको मेरा हिंदी बहुत कम सुनने को सुनने मिलेगा को कि मैं मिलेगा। हिंदी में बात कर रही हूँ। मैं हमेशा, चाहे यहाँ से दिल्ली हो, देहरादून हो, घर हो, क्लाइंट हो, हर किसी के सामने गढ़वाली बोलती हूँ। तो वो मैं बहुत मतलब मेरा प्यार है गढ़वाली के लिए कि मेरे को अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार है, हाँ, साफ और ऐसा सीधी नहीं है बात। कि मतलब कुमाऊं से उसको हाँ कोई वो है, लेकिन उसका हाँ ये है कि पहले से ही अब हम लोग गढ़वाल में रहे, तो हाँ जैसे मैं हूँ तो मेरे को दोनों लैंग्वेज आती है। तो इसको ये है कि गढ़वाली ज्यादा, और जहां जाएगी ज्यादातर ये थराली नारायणबगड़ इन जगह की गढ़वाली बोलती है ना। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ की भाषा बहुत अच्छी लगती है। हम्म। और एंशियंट तरीका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि नारायण बगड़ की वो बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं भाई उस और चीज को। बहुत प्यार से। थराली से भी मैंने कुछ हम्म। चीज सीखा। तो बेशक जरूर जो इंसान जो होल वे है भाषा ए जाए, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा रौनक और मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पापा क्या करते थे? आपकी माँ माँ ने ने। आपको और नेहा को कितनी अच्छी परवरिश दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पवन पवन कस्टवाल केसवाल। केस्टवाल, हाँ। हाँ, पवन केसवाल करके इन लोगों का कमेंट है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और दूसरी बात, हमारे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हाँ। थे और वो भी ड्राइवर लाइन में। हाँ। तो पापा जी की डेथ अभी ही हाल में ही हुई है, 2024 में फरवरी में उनको अटैक आ गया था अचानक से। तो हम्म। क्या ही बोल सकते हैं, जिसका सफर हमारे साथ जितना होगा वो उतना ही रह सकता है। पर मतलब यह है कि इंसान को मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि समय के साथ हम लोग ऐसे ही रहें। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करें। कभी अपने मन में ना गलत विचारों को लेके ना आए कि भाई हम्म। ये दूसरा है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आज का समय ये है ना दोस्तों, लोग खुद की खुशी में खुश नहीं होते हैं। लोग दुख मतलब लोगों का दुख, दूसरे के सुख को सुख को देख देख के ना करके। ज्यादा दुखी होते हैं। तो ये कृपया करके ना, ये गलत संदेश में आप लोग बुरा ना माने, लेकिन सच में ये बात बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने हाथ से ये मतलब, ऐसा युग है ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई किसी के दुख तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि इंसान है हम लोग, एक मिट्टी के बने हुए, 2 दिन की जिंदगी हम लोगों की हम्म। है। प्यार प्रेम से अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, और दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहाँ पे जिसको जरूरत है उसकी मदद करो, किसी की दुख में उसको हंसो मत कि भाई उसको अभी ऐसा टाइम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब मेरा यही बोलने का। क्योंकि ये होता है ना, ये पीरियड सबके हाँ, साथ होता है, सबके कभी साथ अच्छा आता है, आएगा, कभी अच्छा आएगा कभी बुरा भी बुरा होता भी है। आएगा। तो जो पुराने दिनों को देख करके ही हम लोग नई चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों अभी मतलब सबसे पहले तो अब हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब यार जितना हो सके ये जीवन ऐसा है ना, मतलब हम खुद ही, हम इतने छोटे हैं, हम आपको क्या शिक्षा दें, क्योंकि हमारे साथ ब्लॉग में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत बड़े हैं हम लोगों से, और और इतना बहुत प्यार भी देते हैं प्यार भी हमें। देते हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ की समझ होगी। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अभी का टाइम ऐसा हो गया ना, छोटे बच्चे भी समझदार हो चुके हैं, बड़े भी समझदार हैं, बहुत सही बात है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं अपने फिर सामने। ये होता है ना कि अपनी परिस्थितियों को देख करके ही सही इंसान अच्छे मार्ग पे जाता है। कई लोग ये है कि अपनी परिस्थिति को देख करके अपने अच्छे मार्ग से भटक करके गलत मार्ग पे चले जाते हैं। कई लोग ये है कि अपनी मतलब उसको समझते हैं। बाकी रही बात मेरी मम्मी की,
तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा हुआ है। तो जिस वजह से कि आप सभी लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपकी मम्मी ने ना आप लोगों को इतने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। तो वैसे तो अभी क्या ही अच्छे संस्कार होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और अच्छे संस्कार आए, है ना। हाँ, मम्मी और ने तो हम बहुत उनका बेस्ट नाम ना दिया कभी है। गिराए नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमको यही हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, बहुत फेज ऐसे देखे हैं कि हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम आज यहाँ पे हैं ना, कुछ भी नहीं है हम अभी, लेकिन जहाँ पे हैं और जिस तरीके से हम, अगर हमें समझ आ चुकी है अपनी लाइफ की इतने अपनी उसमें जिम्मेदारियां हम लोग खुद जिम्मेदारी निभाने हमने लग खुद गए हैं। निभाई है, तो वो इस कारण भी कि हमने पहले से ही बहुत परिस्थितियां देखी है, बहुत परिस्थितियां अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, अपनी माँ को हमेशा ऐसी ऐसी स्थिति में देखा है कि हम आप लोगों को क्या ही बोले, जो लोग हमको जानते हैं उनको सब पता है हमारे बारे में। हाँ। बाकी यही कोशिश करेंगे कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है और मम्मी को और ज्यादा खुशी और प्राउड खुशी फील देनी है। करवाएं, है ना। हाँ, क्योंकि देखो भाई दोस्तों, जो चीजें हैं मतलब उन्होंने पहले नहीं देखी, तो हम ये चाहते हैं कि और अच्छे से हो, है ना। और हम रही ये बात ना, पता है क्या, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हो ना, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। हम लोग किसी की वीडियो देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये कुत्ते को खाना खिला रहा है, लोग कुत्ते को खाना खिलाते हुए वीडियो बनाते हैं या कुछ देते हुए वीडियो बनाते हैं लोगों को, तो वो उससे सीख लेनी चाहिए। वो इसलिए बनाई जाती है कि ताकि दूसरा इंसान भी उनसे कुछ सीखे भाई। पहले कोई किसी की मदद नहीं कर, इतना नहीं करता था। अभी के टाइम पे मैं देखती हूँ कि लोग बहुत मदद करते हैं और एक दूसरे की वीडियो को देखकर और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ता है बढ़ कि रहा हमको है। भी करना चाहिए भाई। तो चलो फिर अभी तीसरे कमेंट पे जाते हैं कि एक दिनेश गल करके है, किसी ने कमेंट किया है कि आपको मिलने मोनिका देहरादून भी नहीं आई, आपने तो उनकी शादी में भी गए थे शॉपिंग करने और बहुत सारी चीज़ें। मोनिका को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे, बहुत सारे कमेंट भी अभी भी आते रहते हैं। तो दोस्तों हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए, क्योंकि हर किसी अपनी की अपनी मजबूरी कैसी होती है। सिचुएशन, क्या हाँ, हम मजबूरी किसी को हो। भी जज नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी साइड से उनको बोला था, मैंने उससे नाराजगी भी जताई क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है, मतलब बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उसको बोला भी कि आप क्यों, मतलब तू क्यों नहीं आई करके। बट ये है यार, हम भी हर किसी की परिस्थिति को देखते हैं। अब ससुराल वाली बेटी हो चुकी है, कई बातें होती है, इंसान को हर जगह पूछ के आना पड़ेगा, देख के आना पड़ेगा और साथ भी चाहिए भाई। और मेरा काफी दूर हो गया था दोस्तों, मेरा जो शादी थी वो चंपावत में थी, आपको जैसे पता है। बस ये था और कि रिसेप्शन यहाँ था, तो उस रिसेप्शन वजह से हमने गैरसैंण था सबसे नाराजगी भी जताई कि कि भाई आप लोग आए क्यों नहीं। नहीं आए। भाई हाँ आना हाँ भी चाहिए था, आना भी लेकिन चाहिए ये था। था कि चलो मजबूरी थी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी फंक्शन होने बाकी हैं। और रही बात मिलने की, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि देहरादून में नेहा की भी तबीयत खराब चल रही थी, और जिस वजह से ये भी बाहर नहीं जा पाई, है ना। तो एक ने कमेंट किया है, चंद्रकला देवी ने कमेंट किया है कि गीतू तुम्हारी मम्मी के मायके गढ़वाल में है या कुमाऊं में है। कुमाऊं में, वो हम आपको बता दिए। हाँ बता दिया है कि मेरी मम्मी का वैसे मायका भी कुमाऊं में ही है, ससुराल भी कुमाऊं में है, लेकिन ननिहाल गैरसैंण में है भाई, गैरसैंण में है भाई, है ना। हाँ। अच्छा, मेघा गौड़ कह रही है कि मेरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो, हम तो गैरसैंण से हैं भाई, जी। जहाँ के तुम हो। हाँ। ठीक है। और कन्नू प्रो राइडर है। अच्छा, एक भैया हैं गौरव करके, गौरव नेगी करके, भैया बहुत हमेशा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद एक आपका। क्वेश्चन और भी था कि हाँ, जीजा जी के जो ड्रेसअप है उसका भी वीडियो बनाना। हाँ। तो जरूर मैं अपने पास उनका ड्रेस लेके आई हूँ शेरवानी, तो मैं उनका भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी भाई। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि नया नया हमारा भी सफर था भाई, शादी हम पहली बार कर रहे हैं, हमारे घर में भी पहली बार शादी हुई। हाँ। तो बहुत सारी चीजें थी जो हम उल्टी सुल्टी लेके आए, बहुत सारी चीजें थी जिसमें हमने फालतू खर्चा किया होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी रही हैं कि हम बहुत अच्छी चीजें भी लेके आए भाई। और मतलब बहुत है ना? यूनिक था। मेरे को तो ये लगा कि नेहा की शादी में बहुत अच्छे से हुआ, और मतलब बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना कि हमारे साथ कोई भी नहीं था दोस्तों। मतलब होने को तो सब थे, मतलब मामा लोग सब हैं, सब सपोर्टिव थे, लेकिन एक होता है ना घर में एक बड़ा गार्जियन का होना, वो बिल्कुल नहीं था। और उसमें मतलब ये था कि ये और मैं, मम्मी, मेरी मम्मी और मौसी वहां से आई थी, मौसी, मामा जी लोग भी मामा दिल्ली जी से लोग सब आए दिल्ली थे, से बहुत और बहुत ज्यादा चंपावत से भी सबने मामा थे। बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा मेरी शादी में। तो मतलब मेरे मामा लोगों का, मौसी का, गीतू का, निक्कू का, और हमारी तनुजा का, और मेरी मेरी दोस्तें। फ्रेंड थी इसकी दोस्त आरती का, मेरी फ्रेंड आरती का, आरती का। इनका मतलब बहुत ज्यादा सहयोग था यार। मतलब सबकी ना अहम भूमिका थी मेरी शादी में, क्योंकि सबको पता था यार उनका कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब करने होता है वाला ना है। घर में। तो सारी बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाई। मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ शादी का, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मम्मी, गीतू, मौसी, इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट किया, मेरे ताऊ के बच्चे, मेरी भाभी लोग, मतलब सबका अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी अहम भूमिका रही है। और मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई इसके, मतलब इसके एक भी फंक्शन अच्छे तरीके से मैंने एंजॉय ही नहीं किया।
जिसको बोल सकते हैं ना कि मतलब इतनी भागम भाग हो रही थी मेरी, है ना। और सोनी अग्रवाल जी का फिर से एक कमेंट था कि आप लोग कितने भाई बहन हो। तो मैं और गीतू दो ही बहनें हैं, हमारे भाई वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं और गीतू ही हैं, दो बहनें। और हमारा एक भाई और है भाई, हमारे घर में है, मेरे ताऊ जी का बेटा, जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब वो हमारे अपना ही भाई मान के चलो। लेकिन हम अपने दो ही दो बहनें ही हैं। हैं, वो मेरे हाँ, बड़े ताऊ जी के हैं, मतलब बेटे। बड़े ताऊ जी के वैसे दो बड़े ताऊ जी हैं। एक सबसे बड़े वाले हैं, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ भी नहीं है, मतलब भैया की मम्मी पापा दोनों नहीं है। तो मम्मी ने ही बचपन से भैया का मतलब हर चीज में सपोर्ट किया है और साथ भी दिया है। तो भैया भी मम्मी को ऐसा, मम्मी और पापा को दोनों को ऐसा मानता है कि मतलब मेरे ही मम्मी पापा होंगे, तो जिन्होंने की कन्नू का कन्यादान भी किया हुआ था। तो चलिए जी दोस्तों, अगला कमेंट पड़ेगी गीतू। तो वो है सुभाषनी सुभाषनी। जी का है ये। तो ये है, ब्लॉग देखकर बहुत खुशी हुई, नेहा बिटिया को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इनके भी हमारे इसमें ना बहुत ज्यादा कमेंट रहते हैं। और एक है निर्मला आंटी, जो कि हाँ, गोपेश्वर से हैं, उनकी उनके बेटे की रिसेप्शन में हम लोग गए हुए थे रेडी करने, बिल्कुल। और और वो भी उनका पर्सनली। प्यार, उनका हमसे मतलब देखो यार। और उनके उनके वीडियो में और एक आंटी जी लोग थे जो हमें मिले थे करण प्रयाग में हाँ, शादी में, मतलब यार लोग हमको मिलते हैं और जो प्यार देते हैं ना, वो निस्वार्थ भाव है। हम उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। ना हम उनके लिए कुछ दे पाते हैं, ना हम उनके लिए कुछ कर और सकते नहीं, हैं। इस बार देहरादून में भी हाँ, बहुत सारे आंटी जी लोग मिले हुए थे, बहुत तो ज्यादा उनका भी प्यार। दिल से धन्यवाद। हाँ, बहुत ज्यादा धन्यवाद यार, हाँ, आप सीरियसली। लोग क्योंकि ऐसे ही हमारी वीडियोस देखा करो, और कभी हो सके तो टाइम मतलब गाइड मिल, भी किया करो, हाँ, कुछ गलत हो तो कहीं ये पे भी गलत हो बताना, रहा हो तो वो भी बताना, है आप ना। कमेंट करके जरूर बताना कि गीतू आज ये नहीं हो रहा हाँ। है ना। अभी एक कमेंट है ममता असवाल जी का, उन्होंने कमेंट किया है कि क्या करते हैं आपके जीजा जी। तो गीतू हमारे जिया जी, बताएगी। मेरे जिया जी वैसे बीएसएफ में हैं, और अभी उनका मतलब प्रमोशन हो गया है, वो कमांडो बन चुके हैं। तो पहले तो बधाइयाँ आपको। धन्यवाद। तो तो अभी इस शादी के शादी बाद, के बाद तुरंत हाँ, उनका वो हो गया था, और ब्लैक उनकी कमांडो दूसरी में। जगह भी जिस दिन इसकी मतलब इतना वो था उस दिन, जीजा जी जिस दिन इसकी हल्दी थी उस दिन वो घर पहुंचे, क्योंकि उसके पहले दिन ना उनका पेपर था, एक उनका फिजिकल था, रेलवे का। रेलवे का, हाँ रेलवे में निकले हुए थे। तो उसके बाद उनका वहां पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मतलब उनका सब चीज परफेक्ट हो गया था उधर भी, है हाँ, ना। उनका एनओसी नहीं मिल पाई उनको वहां से, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है आर्मी में, क्योंकि अपने सोल्जर्स को कोई भी नहीं चाहता है कि वो दूसरी जॉब में जाए, और सेम ग्रेड पे हो गया था, जिस कारण कि वहां पे ना उनको नहीं नहीं हो मिल पाया, पाया। तो तो भगवान जी ने बोला तुम निराश मत हो, और कुछ तुम्हें फिर दूसरा से हो दूसरा जाएगा। हो जाएगा, तो अच्छा ही हाँ। होता है भाई जो वो होता है। थर्ड क्वेश्चन है दीपा रावत जी का, बहुत बढ़िया लगा सब कुछ देखकर, आपकी माँ जी एक सिंगल पेरेंट्स होके भी बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाई। हम्म। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मामा मामी जी को भी शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाई। किस मामा मामी जी की सालगिरह थी उस दिन? अरे उस दिन किट्टू के मम्मी पापा की नहीं 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 नहीं, उस दिन निक्कू के मम्मी पापा नीकू के की। मम्मी पापा की थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी की तो क्या ही बोले, मम्मी की तो जिम्मेदारियां, मम्मी ने वैसे बहुत शादियां की हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है। मेरी माँ ने मतलब हमेशा हर किसी की ना, मतलब किसी की भी शादी होती है, मम्मी का एक निस्वार्थ भाव से, सच में मेरी माँ ना मतलब बहुत अलग है। मैंने जहां तक देखा है ना, वो मतलब हम नहीं हो सकते भाई उनकी तरह, क्योंकि वो जहां भी जाओ ना, हम इसकी मदद कर दे, हम इसका ये कर देते हैं। तो अरे उन्हें ना, नहीं यार, जाना चाहिए। भगवान जी ने ही इसीलिए मतलब उन्हें अच्छा फल दिया हाँ, है, ये बिल्कुल। रियलिटी है। और मतलब मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से शादी निभाई। और हम्म। एक होता है ना कि कहीं चिड़ फिड़, वो बिल्कुल नहीं था। पंकज राणा जी का कमेंट है, यार मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, बट हाँ। आपके व्लॉग स्टार्टिंग से देखता हूँ। नेहा की गढ़वाली सुन सुन के अभी गढ़वाली भी समझ आने लग गई है। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन करके, जब इनका 20K हुआ था तब उन लोगों ने कमेंट किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गढ़वाली मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गढ़वाली से ही आपको इम्प्रेस करूँ भाई, क्योंकि मैं उससे ही फेमस हुई हूँ, सही और बात है लोग भाई। मेरे को उससे ही जानते भी हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हाँ, ये बहुत बहुत पंकज राणा धन्यवाद। जी हैं, क्योंकि ये डेली देखते हैं वहां से भाई। तो हाँ। अच्छा भी लगता है कि मतलब वो वहां से व्लॉग देखते हैं, और कई लोगों को गढ़वाली समझ में नहीं आती है, तो इसके थ्रू अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। हम्म। और कई लोगों ने मुझे पूछा था कि आप मतलब एक वही अंकल हैं, नौबत सिंह यादव करके, हम्म। आपकी दीदी किच्छा में कौन सी जगह पर रहती हैं? हम्म। मैं भी किच्छा में हम्म। ही रहता हूँ। तो हम लोग प्रॉपर किच्छा में ही रहते हैं। और किच्छा और हल्द्वानी बाईपास में हम लोगों का घर है। तो प्रॉपर किच्छा ही बोल सकते हैं, वहाँ पे ही हम लोग रहते हैं, चीनी मिल के आसपास में। हम्म। तो यही हमारा है। बाकी
सब लोगों ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी थी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत और ज़्यादा सपोर्ट दिया था। कई उस लोग बीच पूछ तो रहे आधा थे। से ज़्यादा कमेंट तो इसीलिए थे हम्म, कि भाई मोनिका सजवान क्यों नहीं आई। तो हम्म। इसीलिए भाई हमने उनका आपको बता दिया है कि बहुत सारे कमेंट यही आ रखे हैं। हाँ, और सबसे पहले और एक कमेंट ये भी आया था कि मतलब आपके जो ससुराल में हैं वो कितने भाई बहन हो आप लोग। हाँ। तो सबसे पहली बात, मेरा जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है भाई। हम्म। मतलब मेरे ओ तो जो, पोदो हाँ, बोलन वो जो। तो पोदो परिवार जो बोला ना, मतलब खूब जेठ जिठान भी और जिठो भी खूब चुनिए। हाँ। मतलब कि 3 भाई और 3 बहनें हैं मेरे हस्बैंड लोग। 2 मेरे बड़े जेठ जी हैं जो कि पुलिस में जॉब करते हैं, और एक मेरे हस्बैंड हो गए वो बीएसएफ में हैं, और मेरी 3 दीदियां हैं, मतलब बड़ी दीदियां उनकी। हाँ। बड़ी वाली दीदी भी किच्छा में ही रहती हैं, बीच वाली दीदी भी किच्छा में रहती है, और सबसे छोटी वाली दीदी आगरा में रहती है। तो यही उनकी फैमिली है। बाकी आप लोगों को आगे आगे मिलाती रहूंगी। और मेरी सास भी बहुत कॉमेडियन है भाई, कॉमेडी बहुत अच्छी। तो बहुत जल्दी आपको उनसे परिचित करवाएंगे। और उनको भी ब्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है, हाँ। बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों तक उनकी भी बातें पहुंचाऊंगी, क्योंकि वो लोग, मतलब जो मेरे ससुराल वाले हैं वो देसी हैं, और हम हाँ, लोग, ये भी हाँ, क्वेश्चन था कई कि लोग मतलब वो क्या है। क्या तो है, वो कहाँ से देसी है, बिलोंग करते हैं। वैसे वो यूपी से बिलोंग करते हैं, और लखनऊ रहे, से। हाँ, रहे बचपन से वो यहाँ हल्द्वानी में ही है। उनकी परवरिश, उनके दादा दूदा सब लोग यहीं से रहे हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा पहाड़ी टाइप के भी लगते हैं। लगते ही हैं क्योंकि सबने। मेरे, हाँ, कमेंट भी आए थे आपकी मम्मी और जीजी सेम शकल के लग रहे हैं कि। हाँ, हाँ, बहुत लोगों हाँ। ने ऐसे कमेंट भी किए थे। तो ये बात है। और बाकी मेरी सास प्रॉपर देसी टाइप बोलती है भाई, और उनकी लैंग्वेज तो थोड़ा अलग होगी, क्योंकि हम हाँ। लोग हैं गढ़वाली, हमारा गांव है कुमाऊनी, और वो लोग हैं देसी, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। और बाकी हमारी बहुत सारी खेती बाड़ी है वहाँ पे। हम लोग बहुत सारे, मतलब बहुत और खेती भाई बाड़ी करते हैं इतना वहाँ पे। इसके ससुराल से इतनी हम्म, सारी सब्जियां वगैरह आई थी। आप लोगों ने कहीं ने बोला भी था कि मतलब आपने दिखाया नहीं। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मैं थी देहरादून और ये थी हल्द्वानी। तो हम्म। इसने वहां से बस वाले के पास सामान भिजवाया और यहाँ पे मम्मी लोगों ने खोला काफी दिन तक। अभी कल ही हमने उसका हरा साग बनाया हुआ था। हाँ, लास्ट फाइनल वही हाँ, बचा हुआ था। मतलब कि अरबी के पत्तों की सब्जी इसने ही बनाई। और मैं नेहा के लिए काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है नेहा को किचन में देख करके, कि नेहा मतलब सही में आप सभी लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे ये 9-10 बजे उठती थी और वहाँ पे सुबह जल्दी उठ करके, भले इसको बनाना अभी भी उतना नहीं आता है, अभी भी हाँ मैं इसको यही बोलती हूँ कि भाई यहाँ पे रह करके तो सीख तो ले कुछ ना कुछ। इतना हम भी परफेक्ट नहीं है, मतलब मैं खुद इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मतलब कंडीशन ये है कि संभाल दूंगी, है ना, सिचुएशन में। कैसी भाई, सिचुएशन मैं है। नहीं समझ सकती। मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आज। हाँ। कि सबसे पहली बात तो, जब मैंने पहले दिन अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी, तो मैंने पहले अपने मामा जी, चंपावत वाले मामा जी, और आप लोग के कई लोग के कमेंट ये भी आते हैं कि तुम्हारे मामा, मेरी मम्मी एक सिंगल चाइल्ड है, मेरी मम्मी के कोई भाई वगैरह नहीं है। हाँ। जितने आप लोगों ने हमारी शादी में देखे, आप देखते रहते हो, हम मामा मामा बोलते हैं। कोई मेरी मम्मी की, मतलब मौसी के बच्चे हैं, तो कोई मेरी मम्मी के चाचा ताऊ के बच्चे हैं, कोई मेरी मम्मी के, मतलब हमारी जो जो चंपावत वाले नाना हाँ। नानी है, वो मेरी पहली वाली मम्मी थी, उनके भाई बहन है। हाँ। तो वो ही हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सबका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या, कौन किसके साथ कैसा रिश्ता है आप लोगों का। तो हाँ। मैंने पहले अपने मामा को फोन किया, चंपावत में बड़े मामा जी को। मैंने कहा मामा जी, मुझे खीर बनानी है, और खीर मेरे मामा जी की बहुत स्पेशल है, मतलब मेरे मामा बहुत अच्छी बनाते हैं खीर। हाँ। तो मामा ने बोला कि कन्नू 8 किलो दूध मंगा दे, और 8 ही मुट्ठी तू चावल भी डालना। और दोस्तों सच बताऊं तो खीर इतनी बढ़िया हुई थी कि मेरे को कोई विश्वास ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी खीर भी बना पाऊंगी। तो पहली रसोई तो ऐसी रही। दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि भाई, ससुराल में सच में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि यार खट हो गई तो उठ ही जाता है इंसान। क्योंकि मेरी सास जैसे ही दरवाजा खट खोलती है, मेरी नींद अपना आप खुल जाती है भाई। और यहाँ यानी पौड़ी रहे नहीं भैंसन, क्या तो बोले। दोस्तों, घर में ऐसा होता है ना, आलस आ ही जाता है माँ बाप के साथ। शुरू शुरू वैसे तुझे मतलब हाँ, याद भी आई यहाँ की। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को याद क्या आनी है, मेरे को मम्मी को देख के थोड़ा रोना आ जाता है। बाकी मैं ऐसी नहीं हूँ, थोड़ा डमडमी शरीर है, छेचमी बन ए करके। बे बहुत पर दोस्तों। मैं डमडमी नहीं, मैं ऋण बहुत ऑन भाई। बुरा मत माना, लोग तो कैमरे के लिए भी करेंगे, लेकिन सच में हमारी फैमिली में ऐसा है कि थोड़ा ऐसा भी हो गया तो बहुत रोना नहीं, आता है भाई हाँ ये मेरे तो को, है। बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं। बाकी रही बात की, मैंने इसलिए वहां काम किया क्योंकि मुझे ना अपनी मम्मी का नाम खराब नहीं करना है कि भाई ये उनकी बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं कुछ दी, नहीं सिखा रखा कुछ है। नहीं सिखा रखा है। क्योंकि मेरे माँ बोली थी, तू हमारा नौ बदनाम करे, तो मेरे बोल भाई यू इज्जत रखने पड़ेगा। नहीं मैं बाजी और पॉइंट सी कि तुम सवेरे आ चल वो अबे मार खे के हाल। तो मैं एलियो गलत मैं साबित कर जानी कि मैं नहीं हूँ। अभी भी हम बोलता बोलती नहीं है। खे भाई अभी भी मार। आप बाय द वे मैं हूं ना तो मेरे को भी यही बोलती है, बोला दिन जल ना सूर्यास जब सॉस मारे ना बल मुंह पे बल। ये रियलिटी है भाई, मम्मी बोलती है डेली, क्योंकि होता ही है, हर माँ बोलती है भाई ये वर्ड तो।
भाई हम लोग करते हैं नहीं पहले से अरे माँ दे तो बिल्कुल नहीं उन भाई काम हम बिल्कुल। मतलब ख्योद जन भेजून रियलिटी चू तनी न्यू में दे रहा हूँ ख्योद अम्मी बहुत रौंदा है अभी बोलूं चलिए कर अगर ये नहीं उठेगी ना तो मैं इसके पीछे लगी रहूंगी। हाँ बाकी अब यार मेरी आदत नहीं है दोस्तों ऐसी मतलब हाँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कनो तू मतलब क्यों नहीं उठी और इसकी ऐसी आदत है मतलब कई चीजें इसमें ऐसी है कि जैसे ये अभी तुम लोगों के साथ बोल रही है तो बहुत मस्त है ये ठीक है आप लोगों के साथ कहीं पे अगर सब्सक्राइबर भी मिल गए या कोई मिल गया नेक्स्ट मतलब कोई भी अनदर पर्सन मिल गया तो उनके साथ नेहा खुश रहेगी और रही बात घर में काम करने की तो नेहा फिर मुंह फुला देगी नहीं मैं मैं चुप नहीं कर रहूंगी रही ऐसे चुपचाप रहती हूँ मैं थोड़ा काम चोरी करती हूँ ना मैं बोलती हूँ कि तब ये उड़ जाएंगे हाँ ऐसी बात है। और मेरी चलिए जी मम्मी दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई है मम्मी से भी मिलाते माता हैं श्री आ भी जाओ आ मम्मी चुकी है। माता श्री भी थोड़ा एक्सपीरियंस मम्मी के साथ काम चोरी करते हैं हम। हाँ ठहरो भयो, ठहरो ठहरो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए ए बाबा। हेलो करो सबको हेलो कर दो। और बहुत लोगों के आपको मैसेज आए थे। हेलो दोस्तों नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ। आ गई मैं स्कूल से। हाँ और आप लोग का कमेंट आता है कि आपकी मम्मी क्या करती है। भाई मेरी मम्मी एक स्कूल में है यानी कि सबसे पुराना स्कूल यहाँ पे JSNS एंड मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो कि अब हंस फाउंडेशन जिसको चलाता है फाउंडर मतलब फाउंडर उनके हंस फाउंडेशन है वहाँ मेरी मम्मी जॉब करती है और बहुत पुराना स्टाफ है मेरी मम्मी उस स्कूल की। हाँ। और हम कब लोगों से ने है भी मम्मी? इसी स्कूल से पढ़ा हुआ है भाई। कितने? 2003 ना 3 से 2001-2 से ना। एक अच्छा। दो से तो सोचो 1-2 से आज 2025 हो गया 25 साल मम्मी तो 25 एनिवर्सरी हो गई एनिवर्सरी हो गई स्कूल की मेरी मम्मी की। तो बहुत ज्यादा प्यार आपने मम्मी को दिया था मम्मी उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहेगी मम्मी सबका। अब कई बहुत बहुत धन्यवाद। कई इतना लोग प्यार देते कमेंट हो ये आप थे लोग। कि आप भाई इतना प्यार देते हैं, अपना हाँ सपोर्ट देते हैं हाँ और देते रहना। हाँ, और मम्मी मतलब कई लोग ये कमेंट था कि आपकी मम्मी सिंगल मदर है और तुम्हें इतने अच्छे से तुमने काम संभाला शादी संभाली हाँ सब कुछ संभाला। हाँ बहुत भाई, अच्छे अच्छे कमेंट है। संभालना पड़ता है, जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती है और हिम्मत भी होनी चाहिए। और हमें हिम्मत हार और जाएंगे ये है तो कि हम उन लोगों के लिए बोलना चाहते हैं जिनका कुछ भी नहीं है ना तो हाँ। हिम्मत कभी हिम्मत रखो। हिम्मत से सब कुछ हो जाएगा भाई। हाँ और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को चाहे कोई भी है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के और कुछ भी दोस्तों नहीं हो कई सकता लोग है। तो मतलब देखो कई लोग ना ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनके पास इतना होगा तब जाके वो इतना हाँ। कर रहे हैं रही बात कोई भी अपने शौक को ये नहीं चाहता कि हम अपने शौक पूरे ना करें हर किसी को ये होता है कि हम कितनी मेहनत करें कितना अच्छा हमारे पास हो और कितना अच्छा हम अपने लिए बेस्ट करें तो मतलब कई होते हैं कई लोग बोलने वाले हमारे ही और बिना मेहनत के तो इतना कोई भी कुछ नहीं कर सकता यार। मेहनत तो करनी पड़ती है हर फील्ड में। कोई भी फील्ड आसान नहीं है। नहीं है हर फील्ड टफ है। और हर कोशिश अब जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हम भी कोशिश करते हैं तब जाके थोड़ा क्योंकि हमने किया भाई क्यों नहीं है ना। मतलब हमें भी कई लोगों ने बोला कि मतलब इन्होंने दो दो जगह शादी करी तो भाई हाँ। पहले तो हमें अपना फैमिली को देख करके भी सब कुछ करना था क्योंकि अपने रिश्ते बनाए रखने हैं तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा रही बात नेहा की शादी हमने इसलिए वहाँ पे की गाँव में मतलब कई लोग के ऐसे भी पर्सनली क्वेश्चन भी थे कि आप लोगों ने वहाँ पे क्यों शादी करी तो इसलिए हमने करी क्योंकि मेरे पापा जी का जो है बर्थ प्लेस वहाँ पे है और हमारा मतलब मेरे पापा जी जब ख़त्म हुए थे तो वहीं पे सब कुछ काम वगैरह हुआ तो हम ये नहीं चाहते थे कि अगर आज पापा भी होते तो उनके मन में भी तो पहला वही। ख्याल यही आता कि भाई हाँ अपने घर में शादी करें है ना ये अपने घर में जरूर करना चाहिए और अपने मतलब अपने जो अपने हमारे पैतृक घर में काम जरूर करना चाहिए और अपने मतलब जितने भी परिवार वाले हैं चाहे कोई आए ना आए मतलब जो भी है लेकिन हर किसी से मिलजुल करके ही रहना चाहिए और मतलब उनके बीच हमारी नेहा की शादी हुई सब लोगों का आशीर्वाद भी मतलब इनको दोनों को मिला और बहुत अच्छे से शादी हुई वहाँ पे तो वहाँ का तो मैं मतलब 100% ये बोल सकती हूँ कि इतने अच्छे से हमारी शादी निपटी कि हम पहले से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा इतनी दूर हमारी शादी होनी है और कुछ सामान छूट ना जाए पर उस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमने बहुत अच्छी तरीके से नेहा की शादी करी और एक नाम भी कमाया नाम भाई भी कमाया हमें कि मार्केट में मेरी मम्मी को जितने भी लोग मिल रहे हैं तो सब लोग यही बोल रहे हैं पहले तो सबके क्वेश्चन यही है कि आपने हमें कार्ड नहीं दिया तो कार्ड इसलिए भी नहीं दिया था क्योंकि एक तो ये था कि पहली पहली शादी थी और हमने कई भूल चूक हो जा रही थी। कई जगह भूल चूक भी हाँ। थी और कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था भले ही बोलने को तो सब बोलते हैं कि भैया हमें नहीं पूछा या हमें कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये होता है ना कि कोई किसी के उसमें पहली बात तो ये होता है कि जैसे जहाँ पे कोई ना करने वाला हो तो हर कोई बाहर से तो ये बोलते हैं कि भाई मतलब क्यों नहीं पूछा क्यों नहीं किया हमें नहीं बोल रहे हैं तो पहले तो हमने जितना हो सके हमने सबको इनवाइट किया था
और रही बात जिनको नहीं किया था, वो इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि हमारी शादी ने होना था चंपावत में और डबल खर्चा हो रहा था हमारा। आजकल आपको पता ही है हर चीज़ कितना महंगा है। मतलब अब दोनों बेटियों ने के दम पे हमने मतलब हर चीज़ करी। मेरी मम्मी का तो सपोर्ट पहले से ही है और हमेशा रहेगा भाई, उनका तो हमारे लिए होना ही बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग यही बोल रहे थे कि नेहा ने मतलब होता ही है कि इतना वो किया, क्यों किया उन्होंने इतना। तो भाई हमें करना था। हमारी मतलब सबसे पहले तो मेरी इच्छा थी, मेरे को ये था किसी कि की इच्छा थी। हाँ हाँ, मेरी तो सारा काम मेरी तो बेटी ने त्रियुगी किया। नारायण की थी हाँ। भाई। और इसका था कि इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मेरे करना को ये है, था कि ऐसा नहीं, मेरे करेंगे, को मेरी बड़ी दीदी दीदी है, मेरे और को करना होता है है। ना दोस्तों, हिम्मत बांध के सब चीज़ हो जाती है। हम लोग और मेहनत करेंगे और ये है कि भाई इसकी शादी में बहुत अच्छे से मतलब जितने लोग भी आए थे सबने शाबाशी दी भाई। सब यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से किया तुमने। और मेहनत आगे और करनी है। अभी तो क्या मेहनत है, कुछ नहीं। हाँ, अभी तो और भी बहुत कुछ आगे बढ़ना बेस्ट है, करना है दोस्तों। बहुत कुछ आप सभी करना लोगों का है। सपोर्ट होना हाँ, चाहिए और बस। आप देखते रहोगे कि क्या करते हैं क्या नहीं। पहले तो खैर आप लोग को पता नहीं था कि कैसे क्या था, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन अब तो हाँ। आप डेली देखते रहते हो हम क्या करते हैं, कैसे करके करते हैं। और आसान नहीं होता यार, हम लोग मेकअप का काम करते हैं, ये आसान नहीं है। रात के 2-2 बजे आते हैं, 4-4 बजे आते हैं, हमको भी डर लगता होगा, हमको भी टेंशन होती होगी, लेकिन नहीं भाई, कुछ कमाने के, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सारी चीजें इसने खुद शादी के मतलब एक दिन पहले इसने काम करा काम हुआ किया है। है। लगाओ आप 30 तारीख लोग, हर कोई मेरे को यही बोल रहा था कि यार 10-15 दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता ही है, ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, कई बारी कुछ हो गया, क्या करोगे। लेकिन आपको मैं मिनी व्लॉग्स में डालूंगी अपने मेकअप की आईडी में, तो आप देखना कि मैं 30 तारीख को 2 बजे तक मैंने काम किया हुआ है। 2 बजे मैं अपने और घर एक पे दिन आई, इसको बाग भी मिला था बाग रास्ते भी मिला, में। वो भी 28 तारीख की बात थी, 28 नवंबर, और सीधे सामने पे ही मिला था। उसके बाद मुझे श्रीनगर जाना था। तो दोस्तों हिम्मत बांधनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। बस वही है कि बस भगवान पे भरोसा रखो और अपना ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी का हाँ, हमेशा ईमानदारी तो हमेशा आगे होनी ही चाहिए। जाता है, कभी वो पीछे नहीं होगा। और कोई किसी को देने वाला नहीं है, बस वो ऊपर भगवान देखता है, वो ही राह देता है। और इंसान को बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत होती है भाई, क्योंकि पका पकाया भगवान भी हमारे हाथ पे नहीं दे नहीं सकता है देगा, ना। उसने हाथ पैर दे रखे दे हैं, रखे इतना ही हैं, बहुत इतना है। भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी दोस्तों, इस Q&A व्लॉग को हाँ। इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा Q&A व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अगर अच्छा अच्छा लगा लगा तो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग नए हैं नए हैं हमारे चैनल चैनल पर, पर, वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय, स्वस्थ दोस्तों। रहें, मस्त रहें।